गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। आपका 18 जून को नेट पेपर है, उसके लिए लेटेस्ट जो भी पेपर है, चाहे लेटेस्ट सेट पेपर क्यों ना हो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक लेटेस्ट सेट एग्जामिनेशन है। तो आज इसी को सॉल्व करते हैं और टारगेट करते हैं कि इस पेपर का हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है। इफ टॉट ऑन मेमोरी लेवल, यस, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इफ टॉट on memory level of teaching, the students get tremendous power for acquisition of dash। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। आप लोगों ने ये एक पिरामिड पढ़ा ही होगा, जो आपका एक सेकेंड रुकिएगा जरा, यस, यू हैव रेड अबाउट दिस पिरामिड, जिसमें हम लोगों ने सबसे नीचे लोअर लेवल, है ना, यहाँ से लेवल टीचिंग ऑफ, सॉरी, लेवल ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा है, ऑटोनॉमस पढ़ा है, मेमोरी लेवल पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग पढ़ा है और उसके बाद रिकॉल हमने देखा है। ठीक है। तो ये 4 लेवल जो है, ऑटोनॉमस अभी हाल ही में जुड़ा है, क्योंकि बच्चे अब मॉन्टेसरी जाने से पहले भी बहुत सारी नॉलेज रखते हैं। ठीक है। पहले सिर्फ मेमोरी लेवल से स्टार्ट होता था। ओके। चलिए, अब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करते हैं किस चीज की एक्विजिशन में? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं, जर्नलाइज्ड इंसाइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, या क्या करते हैं? अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी छोटे बच्चों में कहाँ आती है? तो ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता, तो ये कट कर देते हैं। तो 3 कहाँ है, कट कर दो। जर्नलाइज्ड इंसाइट, क्या बच्चे अपने आप से किसी इंफॉर्मेशन को जर्नलाइज कर पाएंगे इस लेवल पर, मेमोरी लेवल पर? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो दोनों ही नहीं हो सकते। बस उन्हें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है कि देखो ये चीज यहाँ पर है, ऐसे इसको याद करना है ना। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो मेमोरी लेवल पे होती है। तो आंसर बी इज एब्सोल्युटली राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है? अगर समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि तभी कंटिन्यूशन रहेगा ऐसे पेपर्स का आपके साथ। नहीं तो फिर एक होता है ना कि भाई पेपर अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर क्यों ही बनाया जाए। द टीचर शुड चूज टीचिंग मेथड कंसिडरिंग। टीचर टीचिंग मेथड को चूज करती है क्या क्या चीज जहन में रखकर? नेचर ऑफ द लर्नर्स, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड, द टीचर्स ओन एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी। ओके। बहुत सिंपल इसके टॉपिक है समझने के लिए, लेकिन आपको क्या देखना होगा? एक टीचर जो है, जब पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या रहता है? उनके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई, जो लर्नर्स है उनकी नेचर कैसी है, वो समझ पाते हैं क्या, क्या पॉइंट उनको अच्छे लगते हैं, किस तरह के वो समझेंगे। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड, हमें क्या पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोगों को समझाना है। ये टीचर्स की अपनी एबिलिटी है, अपनी प्रोफिशिएंसी है, बिल्कुल हाँ है। तो ये आंसर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट? गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर भी आया हुआ है और ये सेट एग्जाम में भी आ गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैसे पता चलता है ये गिफ्टेड स्टूडेंट है? दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर, क्या वो नेचर के इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब फटाफट से उस चीज को किसी के सामने ना खोल पाना? दे आर डिपेंडेंट ऑफ देयर पीयर्स, क्या वो पूरी तरह से अपने जो सीनियर्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं, या अपने जो एक्सपीरियंस उनके आसपास लोग हैं उन पे डिपेंड करते हैं? दे आर एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, क्या वो नेचर में एक्सट्रोवर्ट हैं? क्या वो मतलब सबके साथ ओपन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, सोशली हैं? हाँ। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, वो अपनी जजमेंट के लिए क्या आजाद हैं, मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं क्या फटाफट ले लेते हैं? तो आपको क्या लगता है गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं? बिल्कुल, जो इंडिपेंडेंट है अपने जजमेंट के लिए, जो अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, अपने डिसीजन मेकर हैं, वही स्टूडेंट्स तो कुछ चेंज ला पाएंगे। राइट और रॉन्ग? यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। For adult learners, instruction needs to focus. Adult learners के लिए कौन से इंस्ट्रक्शन है जिन पे उन्हें फोकस करना होगा? Equally on the process and the content to be taught. जो प्रोसेस चल रहा है और जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, दोनों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। लेस ऑन द प्रोसेस एंड मोर ऑन द कंटेंट टू बी टॉट। किस तरह से पढ़ाया जा रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है ये जरूरी है। मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट।
ज्यादा ध्यान हमें ये देना है कि भाई प्रोसेस क्या है, क्या समझाया जा रहा है, इस बात पे नहीं कि क्या कंटेंट लिया जा रहा है पढ़ाने के लिए। इक्वली ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। देखो अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है, सपोज मैं आपको सिखा रही हूँ कि हाँ भाई अगर आप मैंगो ट्री की जो गुठलियां बचती हैं उससे भी दोबारा मैंगो के पेड़ को उगा सकते हैं, और मैं ये प्रोसेस आपको करके दिखाती हूँ, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में इंटरेस्ट रहेगा या जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ उसमें इंटरेस्ट रहेगा? समझे ना मेरी बात को? तो मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज एक लाइक से कम ये कंफर्म होता है कि यस यू आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ पेपर। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पढ़ाएगा, ये फर्क पड़ता है कि क्या पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Dash evolutions gives a clear idea about understanding of the students regarding particular content. कौन सा एवोल्यूशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने सारे जितने भी वीडियोस नेट एग्जाम के डाले हैं उसमें एवोल्यूशन की बात जरूर की है। अच्छे से समझिएगा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको फटाफट से समझा दूंगी। पहले मुझे आप आंसर दो, वो कौन सा एवोल्यूशन है जो क्लियर आइडिया देगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंटेंट। ठीक है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव या डायग्नोस्टिक? तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट्स योर आंसर? ठीक है, क्लियर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंटेंट। अब मैं आपको एक कंटेंट पढ़ा रही हूँ नेट एग्जाम का, पेपर 1। ठीक है, सपोज अभी आप आंसर खुद ही देंगे, मैं इसका आंसर बाद में दूंगी, पहले आप खुद आंसर दोगे। पेपर 1 का, इसमें 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। मैंने आपको पहले सारा कंटेंट पढ़ा दिया, पूरे 10 यूनिट्स मैंने पढ़ा दिए आपको। अब फाइनल जो है मैं आपको कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर यूनिट में, मान लो इसमें से रिसर्च यूनिट पर मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ। बताइए ये कौन सा एवोल्यूशन होगा? बताइए। ये फॉर्मेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक यूनिट पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उससे रिलेटेड मैं आपको क्विज दे रही हूँ, वो फॉर्मेटिव में आएगा, तो फॉर्मेटिव नहीं होगा। डायग्नोस्टिक की बात की जाए तो डायग्नोस का मतलब हो गया कि मैंने जैसे एक यूनिट खत्म किया, तुरंत मैंने उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी देखी कि आपको अच्छा इस यूनिट में ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कुछ टेस्ट दिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट भी नहीं है। प्लेसमेंट का मतलब हुआ किसी किसी एक विषय में किसी क्वेश्चंस को लेकर आपको मैंने क्लियर कट बताया, बट यहाँ पर ये तो एवोल्यूशन से रिलेट नहीं कर रहा है। तो समेटिव का मतलब हुआ जहां पर मैं एक क्लियर आइडिया दूंगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, जहां मुझे ये पता चलेगा कि स्टूडेंट ने सारा क्या समझा इस पर्टिकुलर कंटेंट में से, वो मुझे कब पता चलेगा? जब मैं एक समेटिव टेस्ट दूंगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आई होप आपको एवोल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, पहले ये वीडियो में आज 1 to 5 ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ 6 to 10 क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे इसके फर्दर पार्ट में।